हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक। अभी स्कूल कॉलेज सारी चीजें बंद हैं, तो जो भी चीजें हैं पीछे, जो भी आपके स्कूल कॉलेज कोचिंगों में जो भी पढ़ाया गया है, एक बेहतरीन समय है, आप उसको इस समय रिवाइज कर सकते हैं। ठीक। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं, मतलब हम स्टार्ट किए ही थे विद्युत रसायन। ठीक है, क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन था, उसमें हम लोग बेसिक बातें कर चुके थे कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से होता है। ठीक। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस बात पर हम चर्चा कर चुके थे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव, या इसको हम अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? ठीक। उसके बाद ऑक्सीकरण विभव और अपचन विभव क्या होता है? फिर ऑक्सीकरण विभव और अपचन विभव में जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीकरण विभव या स्टैंडर्ड अपचन विभव, ठीक है, या मानक अपचन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव जो होता है, उसमें से हम किसको यूज करते हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में होंगी। ठीक। फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ, उसके बाद नास्ट इक्वेशन, ये सारी चीजें टॉपिक वाइज लाइन टू लाइन चलेगा। ठीक। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। आज का टॉपिक एकदम छोटा सा है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लेंदी नहीं है, आराम से पढ़िए, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक। देखिए कहाँ गया मार्कर, एक तो और ये देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है समझते हैं। बोला है जब किसी धातु की छड़ को विलयन में डाला जाता है। ठीक है, कोई धातु का छड़ है। अच्छा, धातु की जो छड़ है ना, जिस धातु का छड़ उसी विलयन में डालेंगे। ठीक है, जिस धातु का छड़ होगा उसी विलयन में डाला जाएगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए जिंक का छड़ है, तो जिंक सल्फेट का विलयन, तो जिसका छड़ उसी का विलयन भी लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसका होना चाहिए? जिंक सल्फेट का। ठीक है, तो जब किसी धातु की छड़, धातु की छड़ ये होगी जिंक की, ठीक है, या इसको हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, धातु की छड़, या इसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड है। ठीक है, को विलयन में डाला जाता है, भाई डाल दिए विलयन में, तो धातु पर विलयन की तुलना में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, तो विलयन में क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, और यही जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसी विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए समझिए, जिंक है ना, तो आप पिछला अगर लेक्चर किए होंगे तो जिंक क्या करता है भाई, अपने अंदर से क्या करता है? जिंक 2+ आयन देता है, तो इसके अंदर प्लस आयन आएगा। ठीक है, एक जिंक के साथ दो ठो प्लस उतरेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेगा, फिर 2 प्लस उतरेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होगा? एक जो आवेश आएगा, तो उसके कारण क्या होगा? एक विभवांतर उत्पन्न होगा, और इसी विभवांतर को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, धातु का छड़ और ये जो विलयन है, छड़ और विलयन, विलयन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उससे क्या होगा? एक डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब विभव में कुछ अंतर उत्पन्न होगा। अब वो जो विभव में अंतर है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे कहाँ गया, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक। अच्छा, समझिए इसको। जैसे मान लीजिए अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी Zn2+ गया, अभी गया, इलेक्ट्रॉन आया, जैसे 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 जाता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, मतलब 2+2+2+, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। अच्छा, हम कब, मतलब हम मेजर कब करेंगे, हम कब चेक करेंगे इलेक्ट्रोड विभव को? हम चेक कब करेंगे? हम चेक करेंगे इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था पर। हमको चेक कब करना है? हमको CHEAK चेक करना है साम्यावस्था पर। ठीक है, बात समझ में आ गया है ना? हमको चेक कब करना है? साम्यावस्था पर। साम्यावस्था मतलब देखिए, मतलब जब अभिक्रिया नहीं हो रही होगी तब, क्योंकि भाई इसमें से लगातार अभी प्लस जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इस पर लगातार इलेक्ट्रॉन आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा, मतलब इक्विलिब्रियम होगा, तब हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोड विभव, मतलब या तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रो पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम कब चेक करेंगे? जब विलयन किस अवस्था में हो?
जब विलयन साम्यावस्था में हो, ठीक, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन जाएगा, बार बार चेंज होगा, बार बार चेंज होगा, बार बार चेंज होगा, ठीक, तो उस समय नहीं चेक करेंगे, आराम से एकदम जब अस्थिर हो जाएगा तब एकदम लिया के क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला बात, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है कि कोई धातु की छड़ में जब छड़ को विलयन में डाला जाता है, ठीक है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा। भाई ये चार्ज आ रहा है, ठीक है, इस चार्ज के कारण देखिए धनात्मक ऋणात्मक आवेश आएगा, इसके कारण धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा, और इसी विभवांतर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। और ये हम कब चेक करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, नीचे नेक्स्ट टर्म लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रोड विभव हम चेक कर, सॉरी हाँ, जो विभवांतर ये चेक करेंगे वो कब चेक करेंगे, एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, जब ये रिएक्शन थोड़ा रुक जाएगा तब, ठीक है बात। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव है उसमें ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव है क्या, समझिए इस बात को भी। आ गया तारने वाला, कहाँ चला गया, चलिए सर अभी दिख नहीं रहा है, ठीक, उतार देते हैं। चलिए देखिए कहाँ चलिए, सुनिए यहाँ, अभी हम क्या देखेंगे कि भाई धातु की छड़ है, विलयन है, ठीक है, हो सकता है कि जो छड़ हो, ठीक है, छड़ पे से इलेक्ट्रॉन मतलब छड़ जो हो, छड़ क्या करे, प्लस चार्ज दे, माइनस चार्ज रखे, या हो सकता है माइनस चार्ज ले, ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। हो सकता है नेगेटिव चार्ज रॉड पर आए, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में हो सकता है पॉजिटिव चार्ज रॉड पर आए, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में हो। तो ये जो आवेश उत्पन्न होगा इससे विलयन और रॉड के मध्य एक विभवांतर आएगा, उसी विभवांतर को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अब देखते ये है कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता हो तो इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मापन ही ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। इस बात को समझिए। अच्छा, इसके लिए आप एक नॉर्मल ऐसे फिगर बना लीजिएगा इस चीज के लिए, ठीक है, ये जो है ये परिभाषा जो है उसके लिए एक फिगर ऐसे नॉर्मल बना लीजिएगा, समझ में आए। ये रॉड हो गया, ये कोई मेटल का रॉड है, धातु का रॉड, धातु के रॉड को एम से दिखाते हैं, ठीक। ये कोई मेटल का सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक, ये बना लीजिएगा फिगर। अब इसका जो फिगर है हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां जगह नहीं है तो इसका फिगर यहाँ बनाएंगे, फिर मिटार करके इसका फिगर भी यहाँ बनाएंगे, ठीक। चलिए आइए देखिए ऑक्सीकरण विभव क्या है। अगर कोई इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, समझते हैं इसको, मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड है, अभी जो हम लिए थे वही ले लेते हैं, ये जिंक रॉड है, ठीक है, या जिंक का कह लें इलेक्ट्रोड है, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन हो गया जिंक सल्फेट का। अब जिंक रॉड अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो त्याग रहा है, उस पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है भाई, Zn2+ देगा, अगर प्लस दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, तो हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ पे Zn क्या कर रहा है, Zn2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब रख रहा है, 2+ भेज रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन में प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, इस पर माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब रिएक्शन रुक जाएगा, मतलब एक समय आएगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, उस समय हम चेक करेंगे यहाँ का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, तो उस समय जितना होता है वही देख लेते हैं। अच्छा, तो जिंक क्या किया, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, वही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। देखिए जब कोई इलेक्ट्रोड विलयन में, एक लाइन समझते हैं, जिंक रॉड क्या है, इसको हम इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता हो, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है ऑक्सीकरण विभव कहलाती है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है,
ले नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। ठीक, अगर लेता तो अपचयन विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अपचयन विभव को देख लेते हैं एग्जाम्पल में। टुकड़ों में जी रहे, यह है ऑक्सीकरण विभव। ओहो आम तरबूजा आ गया, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, देखें यहाँ पर, सुन लीजिए सर थोड़ा सा। देखिए ऑक्सीकरण विभव में क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रोड कोई चलिए देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीकरण विभव। अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जैसे मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, कि यह है कॉपर है, कॉपर का रॉड है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी लेंगे, सोल्यूशन लेंगे। कॉपर का रॉड है तो कॉपर सल्फेट का क्या ले लिए, सोल्यूशन ले लिए। ठीक, कॉपर सल्फेट का क्या ले लिए, सोल्यूशन। अब जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ये Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या कर लेता है, कॉपर बना लेगा। ठीक, इसके अंदर देखिए ये कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर जो हो मतलब जो Cu2+ होगा वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, सोल्यूशन में Cu2+ SO4 2- होगा, तो 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बन करके इस पे डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, आप जब पहला लेक्चर में जाएंगे तो देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे आ रहा है। ठीक, तो जो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, भाई पहले लेक्चर में बताया गया था कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वहां से निकलता है तो फिर उसके बाद कॉपर वाले पे जाता है, कॉपर ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो एक रॉड आप देखेंगे जिंक वाला तो धीरे धीरे पतला होता जाएगा और कॉपर वाला रॉड धीरे धीरे मोटा होता जाता है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोड विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है तो इलेक्ट्रोड के विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति का मापन अपचयन विभव कहलाता है। ठीक, सीधा बात। देखिए अब इतना जो भी बताया गया है एकदम सिंपल वे में बताते हैं। देखिए सॉल्यूशन है, ठीक है, कहाँ लिखे, अच्छा देखिए इसको ना आप अपचयन वाले में बनाइएगा, अपचयन विभव वाले में ये बनाइएगा, ऑक्सीकरण विभव वाले में ये बनाइएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव वाले में ये, अपचयन विभव वाले में ये। ठीक है, और इलेक्ट्रोड विभव तो ये है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, कागज मिल गया, चलिए अब जितना बताया गया उतना ध्यान से समझिए एकदम शॉर्ट तरीके में। सबसे पहले हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव में क्या होगा भाई, कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये छोड़े, कोई इलेक्ट्रोड होगा, वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, या तो लेगा या तो देगा इलेक्ट्रॉन को, उसके कारण से उस पर प्लस या माइनस चार्ज आएगा। भाई कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है, De, कोई इलेक्ट्रोड है, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके पास प्लस या माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में भी प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होगा, उसके कारण विभव उत्पन्न होगा, मतलब मतलब विभवांतर उत्पन्न होगा। और विभव, अब जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। विलयन जो है और इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज आएगा, उसके कारण से क्या होगा, विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक चार्ज करें, एक विभवांतर क्रिएट होगा, और वो जो विभवांतर है उसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस, तो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में प्लस माइनस आया। अब ये जो प्लस माइनस है इसके कारण क्या होगा, इसके कारण विभवांतर उत्पन्न होगा। अब जो विभवांतर उत्पन्न होगा, जितना उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, उसको नाप लेते हैं वोल्ट मीटर लगा करके। ठीक है, तो पता चल जाता है। ठीक, अब इसके इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया कि विलयन मतलब जो इलेक्ट्रोड है और जो विलयन है, ठीक है, उसमें जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है भाई, विलयन पे हो सकता है विलयन में पॉजिटिव हो और रॉड पे निगेटिव हो सकता है विलयन में निगेटिव हो रॉड पे पॉजिटिव हो, तो इस जो चार्ज है उसके कारण एक विभवांतर आएगा। अब वो जो विभवांतर आएगा उसके कारण क्या होगा, सॉरी, जो विभवांतर आएगा उसी को हम कह देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, अब इसमें आता है बात ऑक्सीकरण विभव का।
ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव क्या है? ऑक्सीकरण विभव है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ऑक्सीकरण विभव, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ऑक्सीकरण, ग्रहण कर रहा है तो अपचयन। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गया? त्याग, ऑक्सीकरण क्या है? अगर त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन को, देखिए हम कई बार बता भी चुके हैं, थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। कागज मिल नहीं रहा है तो उसमें करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अभी हम देखते हैं, खोजते हैं कहाँ है। देखिए हम कई बार बताए हैं कि दो ठो भाई थे, ठीक है, जिनको नहीं पता फिर से सुन लीजिए। एक का नाम था ओ, एक का नाम था ही। O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एकदम कट्टर दुश्मन। ओ ही को नहीं देखना चाहता है, ही ओ को नहीं देखना चाहता है। ओ आता है तो ही चला जाता है, ही आता है तो ओ चला जाता है। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीकरण मतलब होता है ना ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सी माने ऑक्सीजन, और करण का मतलब जब भी आता है तो करण मतलब होता है जुड़ना। ठीक, तो ऑक्सीकरण मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ऑक्सीकरण में, निकल रहा था ना, जिंक से दो ठो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऑक्सीजन आता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। ठीक, और इसी का उल्टा कर देंगे अपचयन, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होगा। ठीक है, बात हम कई बार बता भी चुके हैं, तो अभी इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो आपको इतना बात समझ में आ गया? अगर इतना बात समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या क्या बताया गया? इलेक्ट्रोड विभव सॉल्यूशन के अंदर, और जो रॉड पे जो भी चार्ज क्रिएट होगा उसके कारण एक विभवांतर आएगा, वो जो विभवांतर है उसी को हम कह देंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, पर इसमें फिर ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव में अगर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन विभव। ठीक, बात समझ में आ गया? चलिए अब इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो अब हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद हम मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव को देखते हैं कि किस कंडीशन में हम मानक लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव में से दोनों में से किसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों पर चर्चा करते हैं एक एक करके। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण, सॉरी क्या बोले, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है सांद्रता। ठीक, देखिए विलयन की सांद्रता के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होगा। ठीक, बात समझ में आ गया? दूसरा दाब, भाई दाब भी होगा जिसके कारण भी इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होगा। ठीक है, प्रेशर लगाएंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तीसरा तापमान, टेम्परेचर से भी प्रभावित होता है। चौथा, चौथा और क्या है, चौथा है हमारा धातु की प्रवृत्ति। धातु की प्रवृत्ति, अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए हम जिंक और कॉपर में बात करें, ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन फटाफट देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दोनों कंडीशन में ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। बात समझ में आ गया? तो ये सारे फैक्टर है जो ऑक्सीकरण विभव को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस पर सांद्रता वाला जो फैक्टर है, नेक्स्ट इक्वेशन में अच्छे से बात इस पे करेंगे। ठीक है बात, चलिए अच्छा उसी समय करने लेंगे। ठीक है बात, तो ये चार फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। सांद्रता, सांद्रता, दाब, ठीक है, तापमान, धातु की प्रवृत्ति। अगर ये सब आप बढ़ा घटा रहे हैं, ठीक है, या धातु अलग अलग है, जैसे जिंक कॉपर अलग अलग धातु है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव भी प्रभावित होता है, मतलब इलेक्ट्रोड विभव भी कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है बात, अच्छा तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, चर्चा होगा स्टैंडर्ड वैल्यू पर, मतलब मानक। देखिए अगर हम किसी चीज को स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना, मानक या स्टैंडर्ड, STANDERED, ठीक, स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि जो सांद्रता है इसको आप फिक्स कर दीजिए, मतलब 1m ले लीजिए। ठीक, जो तापमान है वो भी फिक्स कर लीजिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, या अगर हम बोलें तो 298 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, और गैस का जो आंशिक दाब है, गैस का जो दाब है, ठीक है, वो हम 1 एटीएम या 1 बार ले लेते हैं। तो ये सारे वैल्यू हम अगर हम फिक्स कर दें, वही सांद्रता अगर 1m हो, ठीक है, तापमान अगर 298 केल्विन हो, गैस का दाब अगर 1 एटीएम या 1 बार हो, ठीक, तो उस कंडीशन में हम मानक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मानक ऑक्सीकरण विभव बोला, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए मानक ऑक्सीकरण विभव तब होगा जब विलेन की सांद्रता 1 मोल हो, तापमान उसको 25 डिग्री सेल्सियस दिया जाए और गैस का दाब 1 एटीएम या 1 बार हो। ठीक है, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रोड विलेन में इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो उसको हम कह देंगे, मतलब यही डेफिनेशन रहेगा, बस यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा, तो उसको मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक, फिर अपचयन विभव में आगे ये सब कंडीशन, उस स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसको मानक अपचयन विभव कहेंगे। बात समझ में गया? तो मानक कहने का मतलब है कि इस चीज को हम क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, सांद्रता को, तापमान को या दाब को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। और फिक्स करने के बाद अगर ये चीजें कर रहे हैं तो इसको मानक ऑक्सीकरण विभव, और फिक्स करने के बाद अगर अपचयन कर रहे हैं तो उसको मानक अपचयन विभव कहेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब मानक ऑक्सीकरण विभव, अगर हम मानक ऑक्सीकरण विभव देखें, ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक ही ले लेते हैं। ठीक है, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब जिंक का हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे तो ये कितना आएगा, +0.76 आएगा, मतलब आता है। ठीक है, अगर हम मानक अपचयन विभव देखें, मानक अपचयन विभव देखें, जिंक का ही देख लेते हैं। वह जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या कर दिया, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया और जिंक बना दिया, यहाँ भी 2+। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक, अगर हम इसका देखते हैं, इसको हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, या इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आता है -0.76। अब दोनों में से हम हमेशा लेंगे किसको, तो हम हमेशा लेंगे रिडक्शन वाले को, मानक अपचयन विभव वाले को हमेशा लेंगे। भाई ऑक्सीकरण वाले को भी ले सकते हैं, अपचयन वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन हम कौन सा लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे हमेशा अपचयन विभव। अगर अच्छा अपचयन विभव होता क्या, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है, ठीक है, बात समझ में आ गया, या जिंक का ये विभव इतना है, ठीक है, ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीकरण विभव मान लीजिए बोल दिया, ठीक है, जो भी कर दिया, ठीक है, अपचयन विभव दे दिया। देखिए ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए बोला है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, 0.76 है। ठीक है, तो आपको यहाँ 0.76 नहीं, आपको क्या लेके चलना है, -0.76। क्यों, क्योंकि आप हमेशा कौन सा लेके चलेंगे, आप हमेशा रिडक्शन वाला लेके चलेंगे। ठीक, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और समझ में आ गया? तो अच्छा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। एक ये याद रख रहिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। भाई ऑक्सीडेशन वाला जो होगा वो रिडक्शन वाले का निगेटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो भाई रिडक्शन में निगेटिव लगा दीजिएगा, ऑक्सीडेशन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगा दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन विभव वाला टॉपिक था उसको हम यहीं पे करते हैं अब समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में जिसपे हम बात कर रहे होंगे EMF पर। ठीक, इस पर बात करेंगे EMF पर। ठीक, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और जहाँ नहीं समझ में आता है वहां पर फिर से आप पूछिए। ठीक है, अगले लेक्चर में उसको बता के फिर आगे बढ़ा जाएगा।
चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।